राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर है। ये ठाकुर बाड़ी है। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का कथा श्रवण करेंगे। भागवत में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति भगवान का विवाह, भगवान श्री कृष्ण का विवाह का कथा श्रवण करते हैं, उनके ऊपर, उन व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसलिए आज हमने भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी का विवाह का वर्णन करना चाहता हूँ। ये कथा ध्यान से श्रवण करें, थोड़ा लंबी है। भगवान का विवाह है, अत्यंत खुशी का माहौल है। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक के पुत्री रुक्मिणी और महाराज भीष्मक के पुत्र रुक्मी, अर्थात उनके महाराज भीष्मक के 4 पुत्र थे, लेकिन सबसे बड़े पुत्र रुक्मी। महाराज भीष्मक के पुत्री रुक्मिणी, ये समझ लेना है पहले। अब थोड़ा कथा को पीछे चलते हैं। कुछ समय पहले भगवान देवर्षि नारद महाराज भीष्मक से मिलने आए। महाराज भीष्मक देवर्षि नारद को चरणों में प्रणाम करके और आसन पर बैठाए और महाराज भीष्मक अपनी पुत्री को, अर्थात रुक्मिणी जी को, नारद जी के पास लाकर दंडवत प्रणाम करवाते हैं और महाराज भीष्मक कहते हैं, हे भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे क्या छिपा हुआ है। मैं अपने पुत्री के विवाह के विषय में बहुत चिंतित रहता हूं। हमारी पुत्री का वर कौन होगा, कृपया ये हमारे मन की लालसा को पूरा करे। अर्थात रुक्मिणी का पति कौन होगा, इसके विषय में आप मुझे बताएं। देवर्षि नारद जी ने रुक्मिणी के हाथ रेखा देखकर बताते हैं। देवर्षि नारद जी ने रुक्मिणी जी को रेखा को, हाथों को, रेखा को पढ़कर बताते हैं, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। नारद जी कहते हैं, ये तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है और इनका विवाह श्री कृष्ण से होगा। जब इस प्रकार देवर्षि नारद जी महाराज भीष्मक को बताते हैं कि आपका दामाद श्री कृष्ण होंगे, ये बात सुनते ही महाराज भीष्मक
बहुत प्रसन्न हुए। ये तो ठीक है, लेकिन जो उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी था, वह श्री कृष्ण से बैर रखता था। रुक्मी मन ही मन, अर्थात उसे अच्छा नहीं लगा ये रिश्ता, ये बातें। और रुक्मिणी जी को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रुक्मिणी जी जब देवर्षि नारद से ये बात सुनी कि हमारे पति श्री कृष्ण होंगे, अर्थात उन्हीं से हमारा विवाह होगा, हमारी हाथों की रेखा यही बता रही। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से विवाह की बात समझ उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानने, मानने, ध्यान, साधना और हर समय वही मुरलीधर का रूप ध्यान करने लगी। और फिर थोड़े देर के बाद देवर्षि नारद विदर्भ देश से प्रस्थान कर गए। विदर्भ देश से जाने के बाद रुक्मी अर्थात महाराज भीष्मक के पुत्र रुक्मी मन ही मन जलने लगा और यही सोचता कि मैं किसी भी हालात में अपनी बहन को श्री कृष्ण को नहीं दूंगा। रुक्मी इस बात को चिंतित होने लगा और कुछ ही दिन के बाद अपनी बहन रुक्मिणी का शादी शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मी अपनी बहन की शादी शिशुपाल से तय कर दिया, रिश्ता पक्का कर दिया। शिशुपाल के पिता का नाम मैं आपको ये बता देता हूं। शिशुपाल का पिता का नाम दमघोष था। दमघोष महाराज भी अपने पुत्र शिशुपाल को विवाह ठीक करके बहुत प्रसन्न हुए। इस बात से समर्थन महाराज भीष्मक नहीं हुए, लेकिन अपने पुत्रों को दबाव में महाराज भीष्मक कुछ न बोल सके और शिशुपाल के साथ विवाह अर्थात जो विवाह का समय था, तिथि था, वो निश्चय कर लिया। लेकिन महाराज भीष्मक इस बात से दुखी रहा करते थे कि हमारा पुत्र रुक्मी अच्छा नहीं कर रहा है। जब ये बात रुक्मिणी जी ने सुनी कि हमारा शादी शिशुपाल से होने वाला है और हमारे ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी शिशुपाल के साथ हमारा विवाह करने का निश्चय कर लिया है, तो बिलख बिलख कर रोने लगी। रुक्मिणी जी ये सोचने लगी कि देवर्षि नारद
जो बात कहे वो तो झूठा नहीं हो सकता, फिर भी बीच में ऐसी बातें कहाँ से आ गई, और इस प्रकार मन ही मन विलाप करने लगी। महाराज भीष्म के पुत्री रुक्मिणी न खाना खाती, न चैन से सोती, इस प्रकार दुखी रहने लगी। और विवाह का जो समय था अब नजदीक आ गया। रुक्मिणी जी सोचती कि मैं क्या करूं, और अपने विदर्भ देश में ही भगवान श्री कृष्ण का स्तुति करने लगी। हे प्रभु, आप तो दीन दयाला है, आप तो सबके रक्षक हैं। जब इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को स्मरण की तो उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि किसी ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका नरेश महाराज श्री कृष्ण को खबर दिया जाए, अर्थात पत्र भेजा जाए। रुक्मिणी जी ने इस प्रकार विचार करके अपने राज्य के ब्राह्मण को गुप्त रूप से अपने पास बुलाई और ब्राह्मण देवता से सभी दुख की कथाएं, अर्थात देवर्षि नारद ने पहले ये बात कही और बीच में ऐसी अड़चन आ गई कि हे ब्राह्मण देव, आप द्वारिका जाएं और ये हमारा पत्र है, भगवान श्री कृष्ण को इसे सुनाएं। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी का बात मानकर और पत्र लेकर द्वारिका जाने के लिए निश्चय कर देते हैं। ब्राह्मण देवता द्वारिका आते हैं और द्वारपाल से कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं। द्वारपालों ने जाकर भगवान श्री कृष्ण को सूचना दी, खबर दी कि हे नाथ, आपसे कोई ब्राह्मण मिलने आया है। भगवान श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं कि उन्हें आदर और सम्मान के साथ अंदर लाओ। ब्राह्मण देवता को अंदर बुलाया गया और भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को चरणों में प्रणाम करते हैं और जिस आसन पर भगवान श्री कृष्ण का आसन सोने का बना हुआ था, उसी आसन पर भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण देवता को बैठाए और चरणों को धोए, विधि पूर्वक पूजा की और अच्छे भोजन ब्राह्मण देवता को भोजन करवाए और फिर विश्राम के लिए कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो बहुत दूर से आए हैं, यहाँ कुछ विश्राम कर ले। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण देवता को अपने हाथों से चरणों को दबाने लगे, सहलाने लगे और भगवान पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप विदर्भ देश से महाराज भीष्म के देश से आए हैं, आप हमें किस प्रयोजन से, किस कारण से यहाँ आए हैं, आप मुझे बताएं। ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे स्वामी, आपसे क्या छिपा है, फिर भी
लोक मर्यादा के अनुसार मैं आपको एक संदेश लेकर आया हूं, जो अत्यंत गुप्त और गूढ़ प्रश्न है। ब्राह्मण देवता कहते हैं, विदर्भ देश के महाराज भीष्मक के पुत्री रुक्मिणी आपसे प्रेम करती है, अर्थात आपसे विवाह करना चाहती है, इसलिए कि पहले देवर्षि नारद ने महाराज भीष्मक और स्वयं रुक्मिणी के सामने ये बात कही थी कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से होगा और हमारा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया है। तो देवर्षि नारद जो बात कहे थे, उस देवर्षि नारद की आज्ञा के अनुसार मैंने आपके पास पत्र लिखा हूं। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे भगवान, रुक्मिणी रोती हुई बिलखती हुई आपके पास पत्र भेजा है और इस पत्र में लिखा है कि हे प्रभु, आप तो दीन दयाला हैं, धर्म के रक्षक हैं, तो फिर यहाँ अधर्म कैसे होने लगा। ब्राह्मण देवता कहते हैं, भगवान, रुक्मिणी इस पत्र में लिखा है कि हमारी शादी हमारे भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ तय कर दिया है और मैं वहां विवाह नहीं करना चाहता हूं। बलपूर्वक हमारे भाई रुक्मी वहां शादी करना चाहते हैं। हे कृपालु, आप हमें आए और हरण करके ले जाएं। और उस पत्र में लिखा हुआ था कि हमारे कुल का एक नियम है, एक रीति है कि जब भी कन्या का विवाह होता है तो विवाह से एक दिन पहले कन्या स्वयं कुल देवी मां भवानी के मंदिर में जाकर पूजा अर्पण करती है। और हे नाथ, हमारी विवाह का तिथि इतने दिन का है और मैं विवाह से एक दिन पहले उस गिरजा देवी भगवान शिव प्रिय पार्वती के मंदिर में जाऊंगा और मैं वहीं पे आपका प्रतीक्षा करूंगा। और हे प्रभु, आप हमें वहां से हरण कर ले जाए, यही हमारी विनती है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का जो पत्र था सब समझकर भगवान मुस्कुराने लगे। मैंने पहले भी आप लोग की कथा में कही थी कि जो भगवान को पुकारता है उन्हीं के पास प्रभु जाते हैं। ये शास्त्र का नियम है कि जो जिसको खोजेगा वही प्राप्त होता है। तो भगवान को हर समय खोजने का प्रयत्न करें, भगवान ईश्वर अवश्य मिलेंगे। ये शास्त्र का नियम है। अब कथा को आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे
और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, रुक्मिणी से मैं भी प्रेम करता हूं। रुक्मिणी हमारी प्रिय पत्नी होगी, आप दुखी न हो। रुक्मिणी के बिना तो मुझे रात्रि में नींद तक नहीं आती है। भगवान इस प्रकार लीला से कहते हैं कि मैं रुक्मिणी की याद में रात्रि को सोता तक भी नहीं हूं। और भगवान श्री कृष्ण अपने ताऊ भैया बलराम जी को ये समाचार कहते हैं कि हे भैया, हे ताऊ जी, विदर्भ नरेश महाराज भीष्म के पुत्री के साथ अन्याय हो रहा है। भगवान कहते कि हे भैया, वहां चलना चाहिए, वहां पे बलपूर्वक किसी कन्या का दुरुपयोग किया जा रहा है। बलराम जी कहते हैं कि हाँ कृष्ण, अभी और इसी वक्त सेना को तैयार करो। और बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण तुरंत सेना को तैयार करते हैं और दारुक अपने सारथी को कहते हैं कि दारुक सबसे तेज घोड़े वाली रथ को जोतो, क्योंकि विवाह का समय बहुत नजदीक आ गई थी, मतलब 2 दिन बच गया था। भगवान के आज्ञा अनुसार सारथी सफेद इस घोड़े को उस रथ में जोतते हैं और दोनों भाई अलग अलग रथ से विदर्भ देश के लिए रवाना होते हैं, साथ में ब्राह्मण देवता को साथ में लेकर विदर्भ के लिए रवाना हो जाते हैं। अब कथा विदर्भ चलते हैं। विवाह से 1-2 दिन पहले शिशुपाल अपने सारी सेना को सजाकर और अपने जो उदंड राजा लोग थे उनको निमंत्रण देकर वो भी अपना सेना को सजाकर विदर्भ के लिए आने के लिए वो भी तैयार हो गया। शिशुपाल के जितने समर्थक थे वो सब जानते थे कि ऐसा न हो कि श्री कृष्ण आ जाए और रुक्मिणी का हरण कर ले, इसलिए शिशुपाल के जितने समर्थक राजा थे सज धज कर बहुत सेनाओं के साथ धनुष तलवार सब कुछ सुरक्षित होकर विदर्भ के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान दूसरे दिन विदर्भ पहुंचे। जब महाराज भीष्मक ये सुनते हैं कि कृष्ण और बलराम आए हैं हमारी पुत्री का विवाह देखने के लिए, मैं कथा आपको शास्त्र से बताऊंगा। महाराज भीष्मक ये सुने कि बलराम जी और कृष्ण आए हैं हमारी पुत्री का विवाह देखने के लिए, तो महाराज भीष्मक ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को अतिथि कक्ष में बुलाए और श्रद्धा और सम्मान के साथ रहने का आज्ञा दिए। थोड़ी देर बाद शिशुपाल भी
अपनी मंडली के साथ, अपनी सेना के साथ, अन्य राजाओं के साथ भी विदर्भ पहुंच गए। शास्त्रों में इसी प्रकार वर्णन है। महाराज भीष्मक के पुत्र रुक्मी शिशुपाल के रहने के लिए भी दूसरी जगह अतिथि कक्ष में रहने के लिए व्यवस्थाएं करते हैं। कल सुबह विवाह से एक दिन पहले जो कुल देवी का पूजन का, माता भवानी का पूजन का जो नियम था, प्रातः काल सभी घर के नर नारी सज धज कर, ब्राह्मण स्त्री भी रुक्मिणी जी के ले जाने के लिए मंदिर में सज धज कर तैयार हो गई। रुक्मिणी जी ऐसे जान पड़ती थी मानो साक्षात लक्ष्मी। उनकी सुंदरता का वर्णन मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूं और सेवक अधिकार बनता है। बस माता रुक्मिणी को देखकर सभी राजाओं मुग्ध हो गए। रुक्मिणी जी को मंदिर जाने के लिए बहुत सेनाएं, सुरक्षाएं, व्यवस्थाएं की गई। हाथी घोड़े चारों तरफ से घेराबंदी की गई, क्योंकि रुक्मी का भी ये शक था और शिशुपाल का भी शक था कि श्री कृष्ण आया है, हो न हो कुछ घटना मत घट जाए। तो काफी सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ रुक्मिणी जी को माता भवानी के मंदिर जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई। रुक्मिणी जी धीरे धीरे रसीले पांव से निकली और गिरिजा देवी के मंदिर में प्रस्थान की। गांव के उस राज्य के जितने स्त्रियां थे, सब उनकी सेवा के लिए, सम्मान के लिए, दर्शन के लिए, सबको एक साथ बहुत भारी भीड़ के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। धीरे धीरे रुक्मिणी जी भगवान की मन में बसाकर चलती, जैसे हंसनी चल रही हो। रुक्मिणी जी गिरिजा भवानी के मंदिर गई और अपने कुल देवी को प्रणाम करती, गिरिजा देवी को प्रणाम करती, मां पार्वती को प्रणाम करती और कहती कि हे माता, आप तो शिव प्रिय हैं, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पति श्री कृष्ण हो। जैसे ही माता रुक्मिणी इस प्रकार गिरिजा देवी से प्रार्थना करती है, उस मंदिर अर्थात उस मूर्ति का, माता गिरिजा का जो मालाएं थी, खुलकर रुक्मिणी जी के माथे पर गिर पड़ी। इस शुभ शगुन कहा जाता है। शास्त्रों में बखान है कि भगवान को प्रणाम करने के बाद भगवान का जो माला है अपने मस्तक में लगाना चाहिए, इसे आशीर्वाद कहते हैं। जब इस प्रकार रुक्मिणी जी मां गिरिजा को प्रार्थना की तो मां गिरिजा का
जो माला थी वो निकलकर रुक्मिणी जी के गले में पड़ गई। इससे शुभ शकुन कहते हैं। पूजा करने के बाद रुक्मिणी जी धीरे धीरे उस मंदिर से बाहर निकलती है। भगवान श्री कृष्ण अब समझ गए कि अब मुझे उस मंदिर के पास चलना चाहिए। रुक्मिणी हमें इंतजार करती होगी और भगवान अतिथि कक्ष से और बलराम जी को खबर करके कि अब चलना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार हो गए और गिरिजा देवी के मंदिर के प्रांगण में आ पहुंचे। रुक्मिणी जी भगवान को बड़ी व्याकुलता से, एक क्षण की बहुत कीमत थी, बड़ी व्याकुलता से इंतजार करती कि प्रभु कब आएंगे, कब आएंगे। उसी क्षण भगवान आप पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से रुक्मिणी को कहते हैं कि हे रुक्मिणी, आपका स्वागत है, आप हमारे रथ में चले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मिणी, आपका स्वागत है, आप हमारे रथ में चले। जब इस प्रकार भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, तो रुक्मिणी जी शर्मा जाते हैं और श्री कृष्ण के कहे के अनुसार से धीरे धीरे भगवान के रथ की तरफ चल देते हैं। भगवान पीछे हैं, रुक्मिणी जी आगे धीरे धीरे चलती चलती भगवान के जो रथ है वहां पहुंचती और प्रभु को प्रणाम करके पहले रुक्मिणी जी उस रथ पर चढ़ती है, ताकि समाज ये न कह सके कि पहले श्री कृष्ण ने ही रुक्मिणी को हाथ पकड़कर खींचा। पहले स्वयं रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के रथ पर सवार हुई और भगवान श्री कृष्ण उसके बाद में रथ पर सवार हुए। जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी रथ पर सवार हो गए तो भगवान कहते हैं कि जाने से पहले मैं यहां एक शंख ध्वनि करना चाहता हूं। और भगवान श्री कृष्ण अपनी पंचजय नामक शंख को कमर से बाहर निकालते हैं और जोर स्वर से आवाज करते हैं, शंख ध्वनि करते हैं। जब भगवान की शंखों की आवाज पड़ी दुष्ट राजाओं के कान में, सब कोई एक बार एक साथ खड़े हो गए और समझ गए कि ये तो कृष्ण का शंख की आवाज है। जब ये बात रुक्मी ने सुना कि श्री कृष्ण हमारी बहन को हर लिया, वो भी व्याकुलता के साथ, शिशुपाल भी व्याकुलता के साथ, उन शिशुपाल के जितने समर्थक थे सब के सब एक साथ भगवान को घेरने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण और बलराम जी कहते हैं,
आपस में विचार करते हैं कि ताऊ भैया, लगता है कि काफी भीड़ सेना आ रही है। बलिराम जी कहते हैं, श्री कृष्ण घबराओ मत। और श्री कृष्ण और बलराम जी शिशुपाल के साथ युद्ध करने लगे। काफी सेनाओं की भीड़ में भगवान और बलराम जी सबको मर्दन करते हैं, सबको अपने धनुष बाण से नहस तहस कर देते हैं। इसके बाद शिशुपाल परास्त हो जाता है और बहुत दुखी होता कि हमारी पत्नी को कृष्ण ने हर लिया। जब भी दुष्ट किसी के ऊपर बेवजह प्रेम करना चाहते हैं, उनका हालात यही होता है। रुक्मिणी जी भगवान को, अपने पति श्री कृष्ण को मुख देखकर कभी ताकती, कभी बंद कर लेती। प्रेम भरी दृष्टि से अपने स्वामी को देखती। थोड़े देर बाद रुक्मिणी का बहन रुक्मी सज धज कर सेना लेकर भगवान को रोका और रुक्मी कहने लगा, अरे दुष्ट, तू चोरी करने वाला, रुक जा, अभी मैं तुझे सबक सिखाता हूं। और रुक्मी भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगा। भगवान सोचते ये तो रुक्मिणी का भाई है, और भगवान सोचे कि अगर मैं इसे नहीं रोकता हूं तो मुश्किल हो जाएगा, और भगवान ये भी सोचते कि रुक्मिणी भी दुखी हो जाएगा। फिर भी रुक्मी को रोकने के लिए भगवान अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर ही देते। कुछ ही देर बाद रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को चरणों को पकड़ती है और कहती कि हे स्वामी, ये हमारा भाई रुक्मी है, इसे वध न कीजिए। हे नाथ, ये हमारा भाई रुक्मी है, इसे वध न कीजिए। और इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान के चरणों में मस्तक नवाई। भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मिणी जी का प्रेम अपने भाई पर देखी तो भगवान रुक्मी को उसी के रथ में बांध दिए। रुक्मी कहता कि तुम मुझे हत्या कर दो, लेकिन भगवान कहते कि तुमने गलत ही क्या किया है कि मैं तुझे हत्या कर दूं। और भगवान वहां से अपने देश द्वारिका के लिए अपनी पत्नी रुक्मिणी जी को लेकर द्वारिका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। और बलराम जी भी अपने कृष्ण के साथ द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। अब हम लोग द्वारिका चले। भगवान रुक्मिणी जी को अतिथि कक्ष में
भगवान रुक्मिणी जी को हर लाए थे, विवाह तो नहीं ना हुआ था, ये बात समझना है। एक मर्यादाएं होती है। भगवान बलराम जी कहते कि कृष्ण बहुत धूमधाम से तुम्हारा शादी करेंगे, तब तक रुक्मिणी अतिथि कक्ष में रहेगी और इनकी सेवा के लिए द्वारिका के जो राज दरबार के दासियां हैं स्वयं सेवा करेगी। और बलराम जी कहते कि तुम्हारी जो भाभी है अर्थात मेरी पत्नी, उन्हें भी उससे सेवा करेगी। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भ्राता बलराम जी को आज्ञा को पालन करते हैं और रुक्मिणी जी का अतिथि कक्ष में रखा गया। वासुदेव जी, देवकी जी ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। विवाह का मुहूर्त निकलने के बाद बलराम जी और श्री कृष्ण फिर विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक को पत्र लिखते हैं, जिसे हम लोग काट कहते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा विदर्भ देश पत्र भेजते हैं। उस पत्र में वर्णन है कि महाराज भीष्मक, आपका पुत्री का विवाह इतने दिन इतने तारीख का है और जो हुआ वो तो पहले ही देवर्षि नारद ने आपको बता चुका है। देवर्षि नारद जी ये बात आपसे सुना चुके हैं, तो मन में दुखी न ले। ईश्वर को जो निश्चय होता है, ईश्वर का जो नियम होता है, ईश्वर का जो विधान होता है वही होता है। और आपका पुत्र रुक्मी का भी संदेश है कि विवाह समारोह में आप पूरे परिवार के साथ द्वारिका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण विवाह के तैयारी के लिए बलराम जी द्वारिका के सभी नगर, बस्तियों, रोडों, सड़कें सभी सजाए गए। काफी धूमधाम से विवाह की तैयारी की गई। इस विवाह को तैयारी करने में काफी समय लगा। जब महाराज विदर्भ नरेश भीष्मक ने पत्र को पढ़ा और रुक्मी अपने पुत्र रुक्मी से कहा कि हे पुत्र, हम लोगों का द्वारिका चलना चाहिए। रुक्मी भी सोचा कि अब तो जो होने वाला था वो तो हो गया, और अपने पिता का आज्ञा को मानता है और द्वारिका आने के लिए रुक्मी भी तैयार हो जाता है। विदर्भ नरेश अपनी पुत्री के विवाह के लिए बहुत सारे दान की सामग्री, रथ, घोड़े, हाथी सभी व्यवस्थाएं करके द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। जिस प्रकार महाराज जनक जी ने भगवान श्री राम जी का दान किया था, दान दिया था अपने सीता पुत्री के साथ बहुत सा खजाना, उसी प्रकार महाराज भीष्मक भी अपनी पुत्री रुक्मिणी का शादी के लिए काफी
दान देने के लिए सभी व्यवस्थाएं करते हुए द्वारिका पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह का वर्णन यहाँ स्वयं श्री नारायण और लक्ष्मी का विवाह हो, वहां श्री शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी मैं शास्त्रों के अनुसार जितनी मुझे ज्ञान है मैं आपसे जरूर सुनाऊंगा। उस विवाह में हरेक सभी जगह जितने नर नारी थे सभी को भगवान के तरफ से वस्त्र दिया गया उस विवाह समारोह में भाग लेने के लिए। द्वारिका में जितने नर नारी थे सबके लिए भगवान वस्त्र भिजवाते हैं घर। चंदन, रोली, अनेक प्रकार की सुगंधित वस्तुएं और भगवान श्री कृष्ण का बारात जो निकली वो काफी मात्रा में दूर से घूमते हुए जहां स्वयंवर बनाया गया था अर्थात जहां विवाह का मंडप बनाया गया था वहां पे भगवान की बारात आती है और महाराज भीष्मक अपने पुत्री रुक्मिणी को वेद के अनुसार से दान करते हैं और रुक्मिणी जी का बहन रुक्मी जो विवाह मंडल के समय कुछ नेग होता है भाई का, ये सब आप लोग जानते हैं। रुक्मी अपने ही हाथों से अपनी बहन का जो दान का विधान है उस प्रकार रुक्मी भी बड़ी श्रद्धा से अपनी बहन को भगवान श्री कृष्ण के समर्पण किए। ये कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान का और रुक्मिणी जी का विवाह का वर्णन हमने अपनी बुद्धि के अनुसार से आपको बताया और इस भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह का कथा आप बार बार सुने जिससे आपके जीवन में मंगलमय होगा। तपस्वी महेश कुमार इस श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह का कथा श्रवण करने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।